जो मोदी सरकार पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी, जो मोदी सरकार इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो एक बार अगर अपने कदम आगे बढ़ा ले तो उसे पीछे नहीं खींचती है, वही मोदी सरकार अब विरोध प्रदर्शनों के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। वो मोदी सरकार अब लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए अपने फैसलों को पीछे लेते हुए नजर आ रही है। वो मोदी सरकार अब अपने वोट बैंक को सहेजती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात मोदी सरकार के उन दो फैसलों की जिनसे साबित होता है कि मोदी सरकार को भी विरोध प्रदर्शन के जरिए झुकाया जा सकता है, उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया जा सकता है। पहला फैसला है जिसका असर राष्ट्रीय है और दूसरा फैसला है जिसका असर एक राज्य तक सीमित है। पहले फैसले की आप बात समझ चुके होंगे, मैं कृषि कानूनों की वापसी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 नए किसान कानूनों को लागू किया। ये तब लागू हुए जब पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था, ये तब लागू हुए जब किसान विरोध कर रहे थे, लेकिन ये लागू हुए। 1 साल तक लगातार किसान सड़कों पर जमा रहे, इन किसान कानूनों का विरोध करते रहे और जब 5 राज्यों में चुनाव लगभग नजदीक आ गए तो मोदी सरकार को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। पंजाब और उत्तर प्रदेश इन किसान कानूनों की वजह से ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे और इन दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी, किसानों के आगे झुकना पड़ा और तीनों किसान कानूनों को वापस लेना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा से इसका बिल पास करवा दिया गया है और अब इसे भी कानून की शक्ल दे दिया जाएगा, जिसके जरिए तीनों जो किसान कानून लागू हुए थे उनको खत्म कर दिया जाएगा और पुराने स्वरूप बहाल हो जाएंगे। ये तो रही राष्ट्रीय बात, इसकी बात भी खूब हो चुकी है। लेकिन एक और फैसला है जो मोदी सरकार का है और जिसका इतना विरोध हुआ है कि उसे भी वापस लेना पड़ा है, लेकिन इसका असर एक छोटे से राज्य तक सीमित है। लेकिन याद रखिए कि वहां भी चुनाव है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड राज्य की, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां पर साल 2019 के आखिर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक फैसला किया था और उन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाकर उत्तराखंड के जो 51 मंदिर हैं उनका जो पूरा अधिकार है वो सरकार के पास इकट्ठा कर लिया था। यानी कि उन 51 मंदिरों को, जिनमें 4 धाम भी शामिल हैं, उनको चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो वहाँ की राज्य सरकार की थी। इसका वहाँ के पुरोहितों ने, पंडितों ने खूब विरोध किया, लगातार विरोध किया और इतना विरोध किया कि कहा जाता है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो इसके पीछे भी पंडों पुरोहितों का ये विरोध ही था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक सके और फिर बाद में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही ये कहा था कि वो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। शुरुआत में तो वो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही ये किसान कानून वापस हुए, लगा कि मोदी सरकार को भी विरोध प्रदर्शनों के जरिए झुकाया जा सकता है, तब पुष्कर सिंह धामी सरकार को भी झुकाने के लिए पंडित पुरोहितों ने आंदोलन शुरू किया और अब जाकर के ये फैसला हुआ है कि उत्तराखंड में भी जो देवस्थानम बोर्ड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया था उसको भंग कर दिया गया है और अब जो 51 मंदिर हैं, मठ हैं, 4 धाम हैं, उनके संचालन की जिम्मेदारी पहले की तरह बहाल हो गई है। उन्हें भी पंडों और पुरोहितों के हाथों में सौंप दिया गया है और इसकी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया केदारनाथ दौरा है। जब वो केदारनाथ के दौरे पर गए थे तो वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत गए थे देखरेख करने के लिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां की व्यवस्था कैसी है, क्या सारी सुरक्षा चाक चौबंद है। तो उस वक्त वहां पंडित पुरोहितों ने उनका अच्छा खासा विरोध किया था। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका विरोध हुआ था। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का उत्तराखंड में विरोध हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां पर देवस्थानम बोर्ड बना दिया था। और अब जब चुनाव में महज 2-3 महीने का वक्त रह गया है, ये लग रहा था कि पंडों पुरोहितों की नाराजगी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है, तो फिर बीजेपी ने फैसला किया और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। तो राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसान कानून और उत्तराखंड के स्तर पर देवस्थानम बोर्ड को भंग करना इस बात को दिखा रहा है कि अगर विरोध प्रदर्शन लगातार हो, अगर विरोध प्रदर्शन शांति से हो,
अगर विरोध प्रदर्शन जायज हो तो मोदी सरकार को भी अपने फैसले को वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और अगर एक बार ऐसा परसेप्शन विपक्ष के बीच, अगर ऐसा परसेप्शन जनता के बीच बन गया तो फिर हर छोटी बड़ी मांग के लिए ये विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार को इन विरोध प्रदर्शनों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं और 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए, विरोध प्रदर्शनों की आवाज़ को सुनते हुए मोदी सरकार ने 2 बड़े फैसले वापस लिए हैं। इनका असर 2022 के चुनाव में क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तब तक देखते रहिए अनकट।